हरियाणा के पाली गांव के एक वीराने में सदियों से एक बावड़ी खड़ी है, बिल्कुल खामोश। पर ये सिर्फ पत्थर और पानी का कोई ढांचा नहीं है। नहीं, ये एक अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसे अदृश्य साई की कहानी जो कहते हैं आज भी इसकी गहराइयों में सांस लेता है। तो चलिए आज इस रहस्य की उन्हीं गहराइयों में उतरते हैं जहां हर कदम पर एक नया डर हमारा इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस खौफनाक हकीकत का एक छोटा सा टुकड़ा है जो पाली गांव की इस बावड़ी की दीवारों में कैद है। एक ऐसी जगह जहां आकर इतिहास और डर के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस बावड़ी का? असल में पाली गांव के इस वीराने में खड़ी ये बावड़ी एक भूले हुए स्याह अतीत की गवाह है। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी कांपते हुए बताते हैं कि इसकी गहराइयों में कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे है। और एक नियम है, एक ऐसा नियम जो पीढ़ियों से कभी नहीं तोड़ा गया। सूरज ढलने के बाद जो कोई भी इन सीढ़ियों से नीचे गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब जरा सोचिए कि कोई उस नियम को तोड़ने की हिम्मत करता है। ये सफर है नीचे, उस बावड़ी के बिल्कुल दिल में उतरने का। पहला कदम नीचे, और पैरों के नीचे सदियों पुरानी नम काय की फिसलन महसूस होती है। दीवारों पर कुछ धुंधली सी आकृतियां बनी हैं, मानो वो सदियों से कोई अनकही कहानी बताने की कोशिश कर रही हों। नीचे जाने के लिए एक दो नहीं, बल्कि पूरी 101 सीढ़ियां हैं, और हर कदम के साथ रोशनी कम होती जाती है, और अंधेरा अंधेरा और भी घना और भी बोझिल होता जाता है, मानो किसी ने कंधों पर कोई भारी बोझ रख दिया हो। और फिर अचानक एक अजीब सी ठंडक रेंगने लगती है। ये कोई मामूली ठंड नहीं, बल्कि एक ऐसी सर्द लहर है जो सीधा हड्डियों तक को भेज जाती है। ऐसा लगता है जैसे तापमान जमने लगा हो और सांसें भी भारी हो गई हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एक ऐसा एहसास कि यहाँ कोई अकेला नहीं है, एक ऐसी अनदेखी मौजूदगी जिसे देखा तो नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, ठीक वैसे जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। और इसी भारीपन के बीच ऐसा लगता है मानो कोई कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। पानी की बूंदों की टप टप की आवाज के साथ वो अनसुनी फुसफुसाहट और भी साफ हो जाती है। 101 सीढ़ियां उतरने के बाद ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, पानी के पास, ठीक उसी जगह जहां असली रहस्य इंतजार कर रहा है। यहाँ इस आखिरी पड़ाव पर मन में सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक वहम है, अंधेरे और अकेलेपन का दिमाग पर खेला गया कोई खेल, या फिर वो सदियों पुराना श्राप जो आज भी इस जगह की रूह में जिंदा है? बावड़ी का पानी गहरा, काला और बिल्कुल ठहरा हुआ, इतना स्थिर कि वो एक काले शीशे जैसा लगता है जिसमें सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर अचानक वो खामोशी टूट जाती है। पानी की सतह पर एक हलचल होती है, जैसे नीचे से उस काली गहराई से किसी ने ऊपर की ओर देखा हो। और उस हलचल के साथ ही सुनाई देती है एक दबी हुई डरावनी चीख। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम खामोशी। वो चीख इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि उस अंतिम चेतावनी की मोहर है कि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कभी नहीं। और इस बावड़ी का सबसे डरावना पहलू यही है, यहाँ की 101 सीढ़ियां उतरना तो आसान है, पर वापस ऊपर चढ़ना नामुमकिन। जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको नीचे ही खींच रही हो, वापस उसी अंधेरे में। और फिर सब कुछ खत्म। तो अगली बार जब किसी वीरान रास्ते से गुजरें और कोई पुरानी इमारत दिखे, तो याद रखिएगा, हर पुरानी इमारत सिर्फ पत्थर और ईंट से नहीं बनी होती। कुछ जगह जिंदा होती हैं और वो बस इंतजार करती हैं,